ने पहले बैरिकेड ब्रीच करने की कोशिश की तो गाजीपुर बॉर्डर के पास ही पुलिस से पहली झड़प किसानों की हुई वहाँ पर। और उसके बाद बहुत सारे किसान जब आगे बढ़े, उन्होंने रूट फॉलो नहीं किया, तय रूट फॉलो नहीं किया। तो अक्षरधाम से 1 किलोमीटर पहले जहाँ पे हमने अपने अरेंजमेंट्स रखे हुए थे, वहाँ पे करीब 2 घंटे तक किसानों को समझाया गया और इवन हमने वहाँ पे टीयर गैसिंग भी की, बेटन चार्ज भी किया और इनको रोकने की कोशिश की। लेकिन जो उग्र किसान थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया और इस तरीके से व्यापक पैमाने पे तोड़फोड़ की और नुकसान किया। और उसके बाद इसमें से कई लोग इस बैरिकेड को तोड़ करके आगे निकल गए और जो पीछे लगातार उनके साथ पुलिस की जो है मुठभेड़ और मुकाबला चलता रहा। सर, कितने पुलिस वालों को चोटें आई? क्योंकि जैसे आपने बताया कि कुचलने की कोशिश की गई थी, तो क्या हुआ था कि जो सीनियर अधिकारी, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एडिशनल डीसीपी ईस्ट है मंजीत, उनके ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई और अगर ऐन वक्त पे उन सुरक्षा कर्मियों ने उनको हटाया नहीं होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे यहाँ एक प्रोबेशनल एसीपी हैं, उनके भी चोट आई है। इसके अलावा बहुत तेरे पुलिस वाले हैं जिनकी एमएलसी वगैरह अभी हो रही है, उनके बहुत लोगों की चोट यहाँ पे आई है इस पूरे प्रदर्शन के दरमियान। तो ये काफ़ी उग्र तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, रैली। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दे रही है कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने तस्वीरों में नहीं देखा है। तस्वीरों के अलावा जो बातें हैं उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सरदार आरपी सिंह साहब के पास एक बार फिर से चलेंगे। सरदार आरपी सिंह साहब, क्या केंद्र सरकार ने एंटीसिपेट करने में, स्ट्रैटेजाइज करने में और एग्जीक्यूट करने में कहीं कोई चूक की है? देखिए दिनेश जी, अगर हम सख्ती करते और हम मना कर रहे थे तो सबके सब ये सब चैनल्स और सबके सब जो लोग किसानों के हमदर्द हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस की, वो सब ट्रैक्टर रैली तो निकाल रहे हैं। उनको हक क्यों नहीं है निकालने का? किसान नेता भी लिखित रूप में कह रहे थे, हम लिखित रूप में हमारा संगठन दे रहे हैं कि हम कहीं को छोड़ने नहीं देंगे। अब ये जवाब तो उनको देना है जो समर्थन कर रहे थे या जो कर रहे थे। सरकार ने तो अकोमोडेट करने की कोशिश करी, सरकार ने कोशिश करी कि खामखा में कोई बवाल ना हो, परंतु ये थोड़ा पता था कि ये अपनी बात से मुकर जाएंगे। नहीं, लेकिन इसमें कोई तो लकीर खींची जाएगी ना आरपी सिंह साहब। यहां तक ठीक है कि आप वहां बैरिकेड अगर वो तोड़ेंगे, ठीक है, आगे निकलने देंगे, लेकिन आप ये तो जब तय करते हैं कि लुटियंस के तरफ नहीं जाने देंगे, संसद की तरफ नहीं जाने देंगे, राष्ट्रपति भवन की तरफ नहीं जाने देंगे, तो लाल किला इस देश के लिए उसकी स्वाधीनता, स्वतंत्रता, उसकी गरिमा का प्रतिमान है, 1857 का गवाह है। ये इसके साथ जोड़कर हर एक देशवासी अपने आप को देखता है। वहां तक चले जाएंगे, वहां पे क्यों नहीं लकीर खींची गई कि यहां तक, 10 फार नो फर्दर, कहीं तो तय करना था ना सर? तो बैरिकेड लगे, वो बैरिकेड तोड़े गए, उनको रास्ता बताया गया, ये रास्ता आपका नहीं है, परंतु उन्होंने वो रास्ते खराब किए, तोड़े, वहां से अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली, अपने जेसीबी लाकर किए। ये आज वहां पे हुआ। अब इसमें हो गया फेलियर। हम एक रास्ता दिखा रहे हैं कि इधर जाना है, बोले नहीं हमने इधर जाना है, और पीछे चल रहे हो ट्रैक्टर। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये आज ये भी खुलासा हो जाए। सबित मलिक किसान नेता है यहाँ, और किसान नेता बैठे हैं, जरा उनसे जाकर पूछे ना। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड टीवी चैनल बोला, मैं नहीं बोल रहा, कि 5 लाख ट्रैक्टर लेकर आए हम। 5 लाख एक ट्रैक्टर को किसी प्रदेश से यहाँ लाने में 10,000 का खर्चा आता होगा कम से कम। डीजल डालकर लाने में, आने जाने में 10,000 का खर्चा है। 500 करोड़ रुपया आया। कितना? 500 करोड़ रुपया सिर्फ ट्रैक्टर लाने में। मैं यहाँ का खर्चा नहीं पूछ रहा, बाकी जो चल रहा है, जरा इसका भी हिसाब पूछा जाएगा। टिकैत साहब से भी हिसाब ले लेंगे, जोगिंदर यादव साहब से भी हिसाब लेंगे, उग्रान साहब से भी हिसाब लेंगे, सब हिसाब लेंगे। आप क्या सर, लेकिन ये जांच का विषय है ना। अगर 500 करोड़ रुपए इस तरीके से फंडिंग की जा रही है, उकसाया जा रहा है, तो ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जाहिर है सरकार को प्रोएक्टिव होकर इसको काम करना चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूँ, ये भी बात आपकी सही है, ये दलील बिल्कुल सही है कि अगर इस पे इनके ऊपर जोर जबरदस्ती की जाती तो यही कहा जाता कि देखिए किसानों के ऊपर जोर जबरदस्ती की जा रही है, वो तो शांतिपूर्वक अपना मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब अशांति होने लगी, उपद्रव होने लगा, उग्र होने लगे, ये लोग लाल किले तक पहुंचने लगे, तो आखिर रोका जाना चाहिए था ना। सवाल ये है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।